बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं है ये। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला। फिर डिस्टेंस से सेक्शन है, बताओ क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो विच इज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6,5 एंड माइनस का 4 माइनस का 1, ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन आपको ढूंढना है। तो आपके पास सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले है लेट दी पॉइंट। लेट दी पॉइंट क्या है यहाँ पे, लेट दी पॉइंट बी। ए क्या है आपके पास, ए पॉइंट है आपके पास माइनस का 6,5 और बी पॉइंट आपके पास क्या है माइनस का 4 और माइनस का 1। अब आपको पता है हम ऐसे इंटरसेक्शन क्वेश्चन को ऐसे लाइन पे डिस्क्राइब करते थे। यहाँ पर आपके पास ए और बी होता है और बीच में आपके पास क्या होते हैं, एक्सेस 0 और वाई, क्योंकि एक ही चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पर लेट दी रेशो क्या बनेगा, लेट दी रेशो क्या बनेगा, के रेशो 1। क्या बनेगा, के रेशो 1। अब यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, ये माइनस का 6 और ये 5 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 1। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्या है, x1 है और ये क्या है y1 है। ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। अब m1 क्या होगा, k होगा और m2 क्या होगा आपका 1 होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 और नीचे क्या है k प्लस 1। x की वैल्यू तो आप यहाँ देख रहे हो 0 है और y का क्या है y है, तो x की जगह क्या लिख दोगे आप 0 लिख दोगे। m1 आपका कितना आएगा k मल्टीप्लाई x2 आपका कितना है माइनस का 6 प्लस m2 आपका कितना है 1 और मल्टीप्लाई x1 आपका कितना है माइनस का 4। x1 आपका कितना है माइनस का 4 और नीचे कितना आ जाएगा k प्लस 1। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया, ये तो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा माइनस का 6 के माइनस का 4 बराबर किसके होगा 0 के। 6 के माइनस 4 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया। सही है ना, बताओ गलत तो नहीं है, यही है कुछ गलत है। हाँ, x2 माइनस 4 है और x1 5 है। x1 5 है क्या, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई है x1। x1 कितना है 5 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा प्लस का, क्योंकि 5 प्लस का है। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, और x2 आपका कितना है, एक मिनट रुको यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। x1 y1 x2 y2 यही तो बनेगा, x1 y1। बिल्कुल कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, क्वेश्चन कहाँ गया, 6/5 कर दिया बजाय 5/6 हो। एक मिनट रुको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है, सही लिखा है, फिर तो सही है, फिर तो सही है। x1 हमारा कितना है 6 है और x2 हमारा कितना है 4 है। कितना है बेटा 4 ही है यहाँ पर। आगे चलो इसको, कोई बात नहीं कटिंग हो रही है तो क्या हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा बताओ, 6 के आएगा माइनस का प्लस का। एक तो ये पंखा ऐसे जहाज की तरह चला रखा है इतनी तेज, पूछो मत। 6 के किसका आएगा माइनस का आएगा, और आपका जो दूसरी तरफ क्या है 4 है ना माइनस का, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी 4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही है ना, यही थी नहीं थी। अरे यार ये लो ना सवाल की तरफ, ये देखो क्या है ये रहा आपका x2 x1 आपका क्या होगा माइनस का 4 है। पता है आपको, तुम लोग ना अभी भी गलत हो। आपका x1 6 है और आप कोई नहीं बोल रहे कि मैडम आप यहाँ पर डिजिट गलत पुट कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ तुम्हारा उतारने में ध्यान है, करने में है ही नहीं।
जबकि यहाँ लिख के भी दे रही हूँ कि x1 6 है, y1 5 है, x2 माइनस का 4 है, y2 1 है। तो यहाँ पर जब मैं x1 x2 की जगह -6 लिख रही हूँ तो ये गलत नहीं हो जाएगा? उतारना है बस, दिमाग चलाना ही नहीं है। क्या है बताओ x1 क्या होगा? 4 पॉइंट है आपके पास। एक है आपके पास -6,5 और दूसरे पॉइंट है आपके पास, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे पॉइंट है आपके पास -4 और -1। तो ये आपका x1 होगा, ये क्या होगा y1, ये आपका x2 होगा और ये क्या होगा आपका y2। फॉर्मूला क्या बोलता है? m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 और नीचे क्या आएगा k+1, 0 के बराबर है, x की वैल्यू निकाल रहे हो। तो m1 कितना है यहाँ पे, m1 कितना था, k था, मल्टीप्लाई x2 कितना है, -4 दिख रहा है, m2 कितना था, 1 था, x1 कितना दिख रहा है, -6 दिख रहा है। यहाँ पर क्या आएगा k+1, इधर जाके इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली कहानी खत्म हो जाएगी, -4k और यहाँ कितना आएगा -6 बराबर 0, k बराबर -6, उधर जाके तो माइनस खत्म हो जाएगा 4, k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, -3/2। बेटा लिखने के साथ साथ दिमाग भी थोड़ा चला लिया करो, ये नहीं कि बस लिख रहे हैं और खत्म कहानी। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या था बताओ, क्या क्या वैल्यू है दोबारा लिखो, -6,5 एंड -4, -1, ये क्या था, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है, y m1 मल्टीप्लाई y2 m2 मल्टीप्लाई y1, यही आएगा ना, और नीचे क्या आएगा k+1, इसको तो इधर ले जाओ, 0 है, कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, m1 कितना है, k है, y2 कितना आएगा 5 आएगा, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है हमारा, y2 कितना है -1, y1 कितना है हमारा 5, यही डिजिट रखने में गलती होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का k और यहाँ पर कितना आ गया 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -5, दो वैल्यू आई है आपकी। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर ने डिजिट शफल कर दी है। आपके बुक में 5 और 6 है और 1 और 4 है, एग्जामिनर ने डिजिट शफल कर दी, 6 5 कर दिया और 4 1 कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर ये उतार लिया है तो। बेटा इधर k के साथ -1 लगा, ये k के साथ माइनस लगा हुआ ना, इधर शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने कुछ गलत लिखा, वहां तो लिखा है मैंने, पता नहीं क्यों 5 लिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 हमसे बोलता है कि इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। फिगर बनी हुई है, क्वेश्चन पेपर के अंदर फिगर बनी हुई है, ये रही। ये फिगर बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी, ये रहा एंगल बी 90 डिग्री। ए बी कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 3 सेंटीमीटर।
बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। उसके बाद कह रहा है रेडियस का इंस्क्राइब्ड फाइंड करो। क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस, ये देखो ये लिखा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब द ट्राइंगल एबीसी। कैसे सॉल्व करना है इसको? तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या क्या है। तो एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, कॉमा बीसी आपका 3 सेंटीमीटर है, एसी आपने फाइंड करना है। एसी क्या करना है आपने? फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब आपने एसी फाइंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये 4 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 का स्क्वायर आ गया। 25 को बाहर निकालेंगे रूट से कितना आएगा? 5 बाहर आएगा। तो एसी आपका कितना आया? 5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें रेडियस सर्कल इंस्क्राइब भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जितनी भी ये तीनों साइड्स निकल कर आई हैं उसमें से हाइपोटीनियस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो हमें क्या निकालना है? हमें आर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी माइनस हाइपोटीनियस, अपॉन में कितना आएगा? 2 आएगा। चलो आगे, अपॉन में कितना आएगा? 2 आएगा। अपॉन में कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपका ए बी कितना था? 4 था, ये 3 था और ये 5 और ये 2, 7 में से 5 गए, अपॉन में 2, 2 को 2 से काटा, नंबर 1, तो ये आपका रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। खत्म। हो गए आप लोगों के 2 सवाल। रेगुलर के 2 सवालों को जैसे बोला हुआ है वैसे ही करवा रहे हैं। पता किया था किसी से सेट 3? तेरे दोस्त के पास है तो ले ले उससे। थैंक यू।